स्किन जरा ऊपर कीजिए। हाँ मैं कर लेता हूँ। ये इंजेक्शन इससे छोटा नहीं है आपके पास? ये सुई बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा? आप लोग हमें स्टेम सेल वाला काम हो गया? वो सब छोड़ो, तुम कहाँ थी? हाँ अरे डॉक्टर कर रहा हूँ ना मैं। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने कहा था तुम यहाँ मिलोगी मुझे। आ गई ना मैं, रिलैक्स। ये कोई टाइम है आने का? डॉक्टर प्लीज आराम से। सर इनका पल्स रेट ठीक है, नॉर्मल है? इनका बीपी नॉर्मल है और ये बिल्कुल तैयार भी है, फिक्र मत कीजिए। लवली, लेट्स स्टार्ट देन। डॉक्टर ये मुझे एक बात बताइए, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो आप लोग कुछ नए तरीके से नहीं कर सकते? आप लोग अभी भी पुराने जमाने की सुइयां इस्तेमाल कर रहे हो, वो इतनी बड़ी वाली। कमाल है, मेरी बात का विश्वास कीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इंजेक्शन लेके जाते हैं। आप घबरा रहे? नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ डॉक्टर साहब। क्या है, इंजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सुई की जो। ओह रमन, तुम्हें आज भी नीडल से डर लगता है? यू नो इशिता, एक इंजेक्शन के लिए रमन पूरे घर को सर पे उठा लेता था। कम से कम 3 लोगों की जरूरत होती थी इसे कंट्रोल करने के लिए। जब तक मैं उसे बिठाकर उसका हाथ नहीं पकड़ती थी, रमन कभी इंजेक्शन नहीं लगवाता था। ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता था। मुझे कोई डर नहीं लगता। डॉक्टर अब लगाइए, इंजेक्शन लगाइए। हो गया इतने आसानी से। आप भी ना बस ऐसे ही। मैं डर नहीं रहा था, तो तुम खामखा ऐसे ही कुछ भी बोलते रहती। ऑलराइट, थैंक्स रमन, आदित्य के पेपर्स साइन करने के लिए। क्या हुआ? नहीं था यार आपके लिए मुश्किल। कितने इजीली आप पोलाइट हो गए। So sweet। ज्यादा स्वीट तुम्हें सूट नहीं करता। कितनी तंदुरुस्त हो गई हो, देखो डायबिटीज हो जाएगा तुम्हें। नहीं हो सकती डायबिटीज, क्या है कि स्वीटनेस बहुत कम मिलती है ना। मैं ना 24 घंटे तो मैं कड़वे करेले के साथ रहती हूँ। वैसे अच्छा है ना, जब नॉर्मली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो क्यों खराब से बात करना। अच्छा लगता है ऐसा रमन कुमार प्यार से बात करता हुआ। स्वीट लगने लगा हूँ, अच्छा लगने लगा। तुम्हें इस रावण कुमार में राम कुमार नजर आ रहे हैं। एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? कुछ भी नोशंस बनाते हैं, बकवास। नथिंग लाइक दैट। हाँ, मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे है। चलो माना कि तुम्हारा दिल और दिमाग सही जगह पे है, तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू गलत जगह पर कैसे निकल आए? अंदर जब सुई मुझे चुभ रही थी, तुम क्यों रोई? आपने इतने जोर से मेरा हाथ दबाया था ना, इसीलिए। मतलब खुद तो हिम्मत कर नहीं पाते हैं और फिर हाथ जोर से दबा था या दर्द मुझे हो रहा था और चोट तुम्हें लग रही थी? कोई मतलब नहीं है। ये मुर्गन कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं आप। कुछ भी मतलब। मैं कुछ भी बातें कर लूं? नहीं नहीं, ये बातें तो दुनिया करती है।
कि जब किसी को किसी से प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है। जब एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरा महसूस करता है। तुम्हारे साथ भी तो वही हुआ, नहीं? कुछ भी मोहब्बत, जुनून। आपका अभी वाला जो डायलॉग राइटर है वो मिल्टन बून से पकड़ के लाए क्या? या कहीं वो हिंदी देसी रोमांटिक नॉवल वाले तो नहीं है कोई राइटर? कैसे कैसे डायलॉग्स बोल रहे हो? ये डायलॉग्स ना सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, आपके मुंह से ना अजीब से लगते हैं। डजंट सूट यू वेल, ओके? क्या है, मैं अपनी लाइनें हमेशा खुद लिखता हूँ, तुम्हारी तरह मुझे राइटर की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक सोचने वाली बात है कि जब आप डरे हुए थे, आपको इंजेक्शन लग रहा था, तो आप मुझे क्यों देख रहे थे? क्या है ना, मैं अपने आप को याद दिला रहा था कि रमन बेटा, जब तू इतनी बड़ी मुसीबत झेल सकता है तो छोटी सी सुई तरह क्या बिगाड़ लेगी। और वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख के मुझे लगा कि जब ये डरावना चेहरा मुझे दिन रात दिख सकता है तो एक मामूली छोटी सी सुई मेरा क्या बिगाड़ लेगी। चलो चलो घर चल के मारना, रूही को पिकअप करने जाना है। प्रॉब्लम है, इतनी दूर तक आई मैं इस चीज के लिए। मुझे लगा था इस बार तो पकड़ा जाएगा ही कल्प्रिट, लेकिन हम तो वहीं के वहीं गोल गोल घूमे जा रहे हैं बस इस केस में। तो मैं कौन सा जग्गा जासूस हूँ? मैं क्या करूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या हो गया? क्या करूँ मैं, ये सैंडल काट रही है मेरे पैर को, लग रही है जोर से। तो निकाल के फेंक दो ना। फेंक कैसे दूँ? बहुत महंगी है और अच्छी भी है, और आज ही आज ली है, नहीं फेंक सकती मैं। तुम खुद गई थी ना अपने सैंडल लेने, तो छोटी साइज क्यों ले ली? अच्छी थी ना इसलिए ले ली। मैंने सोचा पहनती रहूंगी तो धीरे धीरे चौड़ी हो जाएगी और फिट हो जाएगी। तुम्हारी ये पुरानी आदत है ना, कपड़े हो या सैंडल हो, हमेशा 2 साइज छोटी लेती हो जिसमें तुम घुस नहीं पाती और फिर उसे चौड़ा करती हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भी हो गया ना, बस अच्छे थे तो ले लिए, खत्म। अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकती इसका। चलो ठीक है, मटको। आपको यही चाहिए ना कि मैं जल्दी जल्दी चलूं? मैं चलूंगी, जस्ट वेट। चलो। अरे चींटी आगे निकल गई। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं चलते बन रहा है मुझसे। अगर आपको सच में मुझे ले ही जाना है ना, तो या तो आप रिक्शा बुला लो या नई सैंडल्स दिला दो। मेरे बाप ने दिल्ली के ऑटो खरीद रखे हैं ना, जो यहाँ से वहां तक के लिए ऑटो आएगा। और जूते की दुकान क्या मेरी जेब में? आप जाओ ना, मैं आ जाऊंगी आराम से धीरे धीरे। आप जाओ। कमाल बना रखा है पूरे खानदान में। पहले तुम्हारी माँ को उठाया, अब तुम्हें उठा रहा हूँ। कुली समझ रखा है क्या? कर क्या रहे हो? लोग देख रहे हैं। अरे शट अप, तुम्हारी आवाज इरिटेट कर रही है मुझे। मौसम अच्छा है ना? 40 डिग्री में 400 जगह से मुझे पसीना आ रहा है, तुम्हें मौसम की पड़ी है? मैंने तो बस आपका मूड चेंज करने के लिए बोला था, नाराज क्यों हो रहे हो? मूड चेंज, अपना डाइट चेंज करो। आप अपना डाइट चेंज करो, थोड़े हेल्दी हो जाओ। मुझे थोड़ी मानते, पहलवान से शादी करने वाला हूँ। ए ऑटो रुक, बैठो बैठो। आप आओ। तेरा जहाँ मन करे इनको छोड़ देना। हाँ? तुम जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पता है, फिर सब लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि वो लोग मिलके उस सीरियल किलर का सामना करेंगे। They are so cute और इतने टेंशन में घूम रहे हैं वो लोग, सच में। तुम औरतों को सिर्फ मौका चाहिए ना, ऐसे ही हंस कर मर्दों को मार देती है ना? अब उस किलर पे तो दया आ रही है मुझे, बेचारी की तो शामत हो गई। तुम औरतों का झुंड मिल गया, तब उसका क्या होगा? क्या बात है, बड़ी तरफदारी कर रहे हैं आप उस सीरियल किलर की। क्यों नहीं होगी? जब एक सताए हुआ मर्द अगर दूसरे सताए हुए मर्द से बैर करेगा, तो फिर तुम औरतों के अत्याचार से हमें कौन बचाएगा? अत्याचार? नए नए वर्ड्स ला रहे हो आप।
जरा सोचो ना कि बेचारी उसकी अबला बीवी ने उसको कैसा तबला बनाया हो। क्या बातें कर रहे हो आप? आपको भी पता है कि ये सब बस मीडिया वालों ने हाइप किया है। There's nothing like that. ये कोई मीडिया की बढ़ाई हुई बातें नहीं है, मैंने खुद सुना है। वो मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पागल है और तुमसे बड़ा पागल है वो, तो बहुत खतरनाक है ना। सीधा मारता नहीं औरतों को, पहले टॉर्चर करता है, स्क्रू ड्राइवर से मारता है, नाखून खींच लेता है पकड़ से, पता नहीं क्या क्या करता है और फिर मारता है। जब सा ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो ना और ये डराने की जो कोशिश कर रहे हो ना, तो प्लीज स्टॉप इट। ये मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम वेरी श्योर ये पक्का किसी फिल्म की पब्लिसिटी है, क्योंकि आजकल ये जो पीआर वाले होते हैं ना, वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसी तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। इट्स नथिंग एल्स। मैं बता रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो मेरी बात। ये किसी पीड़ित पति का काम है जो अपनी बीवी से तंग आ गया है और अब उसे औरतों से नफरत होगी, खासकर खूबसूरत औरतों से। चलो उतना तो ठीक है कि तुम उस कैटेगरी में फिट नहीं होती, से तुम बच गई। कभी उसका मूड चेंज हो गया तो, टेस्ट चेंज हो गया तो। आपको पता है जब औरतें पीड़ित होती है तो वो क्या करती हैं? क्या? वो अपने पतियों को उठा के कढ़ाई में तल देती हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करवाना है ना, तो कीप क्वाइट। इसकी क्या जरूरत है? तुम औरतें वैसे ही अपने सवालों से मार देती हो। कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, खाना खाया, क्यों नहीं खाया? एक मिनट, मैंने आज तक ऐसे सवाल आपसे कभी भी पूछे हैं क्या? नहीं, तुम पूछती कहाँ हो? तुम तो एक लेवल ऊपर हो। तुम सीधा ताना मारती हो तो लेक्चर देती हो। तुम्हारे लेक्चर से जितना मैं फ्राई होता हूँ ना, उतना शायद मैं इस पैन में भी फ्राई नहीं हो सकता। बेटा मजा तो अब आए जब एक बीवी का सताया हुआ मर्द ना हम सब मजबूर मर्दों का बदला लेगा तुम औरतों से। और सीरियसली मैं तो दुआ करता हूँ कि एक दिन आए वो तुम्हें ढूंढ ले या तुम्हें खुद उसके पास छोड़ा। काश सपने पूरे होते। अगर आपने 1 मिनट में अपना ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, तो कल सुबह तक आप खुद को नहीं ढूंढ पाओगे। देखा यही हरकतें टॉर्चर तुम करती हो और नाम हमारा आता है।